रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है और वो जो केस है वो संपत्ति के ऊपर लेकर के है। एक जो है संपत्ति का जो है विभाजन डीड था, उसके ऊपर अपना जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में लेटेस्ट जजमेंट दिया है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या था यह पूरा मुद्दा, क्या था यह पूरा केस जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। जैसा जो ये केस रहता है वो संपत्ति के अधिकारों को लेकर के रहता है। तो इस केस में कुछ यूं रहता है कि एक महिला थी जिनको जो है वसीयत डीड, उनको विभाजन डीड के रूप में 1933 की विभाजन डीड के रूप में जो है 3.55 एकड़ जमीन मिली थी। तो वह जमीन जो मिली थी वो आजीवन हित के रूप में उनको प्राप्त हुई थी, यानी कि उस जमीन पे उनका आजीवन हित रहेगा, ऐसा कहा गया था। और जो बाकी जमीन थी वो किसी अन्य उत्तराधिकारियों को, मतलब और उत्तराधिकारी थे, उनको दी गई थी। तो ये 3.55 एकड़ जमीन की जो विभाजन डीड थी, जो इनके नाम आजीवन हित के लिए की गई थी, बाद में इन्होंने अपने मरने से पहले एक वसीयत बनाया और इस जो जमीन इनको मिली थी आजीवन हित के लिए, वह जमीन इन्होंने अपने बेटे के नाम वसीयत में डाल दिया था। अब लेकिन क्या मुद्दा हुआ कि इनके बेटे को वह जमीन मिल नहीं रही थी। तब इनके बेटे ने क्या किया कि जो है ट्रायल कोर्ट में अपील डाली। तो ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बात कही कि यह जो आपकी माँ है, आपकी माँ को आप जो जमीन विभाजन डीड में मिली थी वो सिर्फ आजीवन हित के लिए मिली थी, वहां पे पूर्ण स्वामित्व उनका नहीं था, इसलिए वो वसीयत नहीं कर सकती थी। तो वसीयत नहीं कर सकती थी तो इस पूरी जमीन पे आपका अधिकार पूर्ण स्वामित्व के रूप में नहीं रहेगा। आपकी माँ को यह अधिकार नहीं था कि वो आपको वसीयत करके इतने जो एकड़, जो 3.55 एकड़ जमीन थी, वो आपको दे सकें। तब देखिए, तब ट्रायल कोर्ट ने इनके केस को खारिज कर दिया। तब यह हाईकोर्ट में अपना जजमेंट अपना केस लेके जाते हैं, अपील लेके जाते हैं। तो हाईकोर्ट ने भी इनके जो है अपील को क्या किया, खारिज कर दिया। उनका भी यही कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी बातें कही सही है, क्योंकि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का सेक्शन 14(1) है, वो तो ये बात कहता है कि महिला के पास जो भी संपत्ति मिली है वो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पहले की हो या इसके लागू होने के बाद की हो, उसको जो संपत्ति मिली है उस पर उसका पूर्ण अधिकार होता है, ऐसा कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का सेक्शन 14(a). लेकिन सेक्शन 14(2) कुछ बातें बताता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सेक्शन 14(2) क्या कहता है। सेक्शन 14(2) कहता है कि किसी हिंदू महिला को उपहार, वसीयत या किसी अन्य उपकरण या डिग्री या सिविल कोड द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व नहीं माना जाएगा अगर किसी संपत्ति में प्रतिबंधित संपदा निर्धारित की गई हो। देखिए, प्रतिबंधित अगर संपत्ति किसी पर्सन को दी गई, संविदा मतलब जो भी प्रतिबंधित बातें वहां रखी गई हो, यानी शर्तों के अनुसार रखी गई हो, तो वहां पे महिला को पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाएगा, भले ही उपहार में मिली हो, डिग्री के माध्यम से मिली हो या सिविल कोड द्वारा ही मिली हो। लेकिन अगर उसपे क्या होगा, अगर उसमें संपत्ति में प्रतिबंधित संपदा होगी, संपदा जो होगी वो प्रतिबंधित होगी, तो वहां पे जो है पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा। ये हिंदू उत्तराधिकार 1956 का 14(2) ये बात कहता है। यहाँ पे यही बात कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने भी कहा कि यहाँ पे यही बात लागू हो रही है, सेक्शन 14(2), क्योंकि इनको क्या मिला था, इनकी माँ को आजीवन हित के रूप में प्राप्त हुआ था, यानी कि वो उसको आजीवन हित के रूप में यूज कर सकती हैं। पूर्ण स्वामित्व की वहां बात नहीं की गई थी और वहां पे ये बात कही गई थी कि आजीवन हित के रूप में यूज करें, बाद में जो है जो उत्तराधिकारी वगैरह है उसमें डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे शर्त लगा दी गई थी। तो यही मुद्दा था, इसीलिए जो है हाईकोर्ट ने भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया सही दिया। तब ये अपनी अपील लेकर के कहा जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। क्या वो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की बातों से सहमत थी या उन्होंने कुछ अलग जजमेंट दिया, और इस केस का नाम क्या है, और जो है इसके साथ ही साथ कौन से जस्टिस बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। जैसा कि इस केस का नाम है कल्लकुरी पट्टाभिराम स्वामी वर्सेस कल्लकुरी करमराज एवं अन्य। यह सुप्रीम कोर्ट में जब जो जज इस केस की सुनवाई कर रहे थे, 2 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस
संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि जब किसी हिंदू महिला को संपत्ति में केवल सीमित संपदा दी जाती है, यानी कि सीमित संपदा दी गई, यानी कि कुछ पार्ट उसको दिया गया था, तो कुछ पार्ट संपदा का दिया गया था, सीमित संपदा दी जाती है, तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 2 के लागू होने के कारण संपत्ति की पूर्ण स्वामी होने का दावा नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए यही तो हुआ था उस महिला के साथ। वो महिला जो थी उसको अपने बेटे को इसीलिए वसीयत नहीं कर सकती थी क्योंकि जो उसको संपदा मिली थी, जो उसको संपत्ति मिली थी, उस पे उसका पूर्ण स्वामित्व नहीं था। वह सिर्फ उसे यह कहा गया था कि आप इसे क्या कर सकती हैं, आजीवन हित के रूप में यूज कर सकती हैं, यानी कि वह उसके लिए दिया गया था, जैसे उसके सुरक्षा के लिए दिया गया था। और यहाँ पे जो है अगर उसको भरण पोषण के माध्यम से दे दिया गया होता या किसी और माध्यम से इसे पूरी तरह से दे दिया गया होता तो यहाँ पे माना जाता कि हाँ उसे पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि महिला को सीमित संपदा दी जाती है तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का जो सेक्शन 14(2) है वो बात ये कहता है कि संपत्ति की पूर्ण स्वामी होने का वो दावा नहीं कर सकती है, स्वामी होने का दावा नहीं कर सकती है, इसलिए ऐसी संपत्ति वसीयत के माध्यम से नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जिस संपत्ति पे महिला का पूर्ण स्वामित्व है ही नहीं, वो संपत्ति वो वसीयत के माध्यम से किसी को कैसे दे सकती है, उसका वसीयत वो कैसे बना सकती है। देखिए वसीयत तो तभी बना जाएगी जिसपे उस इंसान का चाहे जो भी वसीयत बनाए पूर्ण स्वामित्व हो। यहाँ पे कोर्ट ने इसको पूर्ण स्वामित्व नहीं माना क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का सेक्शन 14(2) यहाँ लागू हो गया था और वो पूर्ण स्वामित्व यहाँ पे कह रहा है नहीं लागू हो पा रहा है। इसीलिए जो है कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्ति वसीयत के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू महिला के पास मौजूदा संपत्ति धारा 14(1) के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में तभी बदलती जब वो किसी पूर्व मौजूदा अधिकार या भरण पोषण के एवज में, हालांकि जब डीड में ही संपत्ति में सीमित आजीवन हित दिया जाता है तो वो पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदलेगा। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जैसे मान लीजिए इस महिला का को सेक्शन 14(1) के तहत, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहता है 14(1) के अनुसार कि महिला को चाहे 1933 का अधिनियम हो, यानी कि 1956 के पहले का हो या 1956 के बाद का हो, तो महिला को अगर कोई पूर्ण स्वामित्व में कोई मतलब जमीन मिलती है, संपत्ति मिलती है, तो उसपे महिला का पूर्ण अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 14(2) अप्लाई हो रहा था क्योंकि सीमित संपदा उसे मिली थी, यानी कि पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी का एक पार्ट मिला था। वो भी क्या, उस पार्ट में भी कुछ कंडीशन रखा गया था कि वो आजीवन हित के लिए उसका यूज कर सकती है। ये नहीं कहा गया था कि महिला को पूर्ण रूप से संपत्ति को दिया गया है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा, यही बात कही कि जब उनको उस पर पूर्ण स्वामित्व नहीं दिया गया था तो यहाँ पे 14(1) अप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा दी गई थी, इसलिए 14(2) अप्लाई हो गया। तो 14(2) अप्लाई होने के कारण जब यह इन पे महिला का पूर्ण स्वामित्व उस जमीन पे था ही नहीं, उस संपत्ति पे था ही नहीं, तो अपने बेटे को कैसे उसकी वसीयत कर सकती है। देखिए यही कहा कोर्ट ने कि संपत्ति धारा 14(1) के आधार पर पूर्ण स्वामित्व में तभी बदलेगी जब वो किसी पूर्व मौजूदा अधिकार या भरण पोषण के एवज में हो, हालांकि जब डीड में ही संपत्ति में सीमित आजीवन हित दिया जाता है तो वह पूर्ण स्वामित्व में नहीं बदलेगा। कोर्ट ने कहा कि यह पहलू अधिनियम की धारा 14(2) से स्पष्ट है। कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, दोनों जजमेंट सही थे और इनकी अपील को खारिज कर दिया। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जो है संपत्ति को लेकर के पूरा जजमेंट। देखिए इस जजमेंट में हम लोग को यह बात समझ में आई कि जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जो धारा 14(1) है वो ये बात तो कहती है कि जो हिंदू उत्तराधिकार 1956 है उसके पहले या बाद में कोई भी संपत्ति अगर महिला ने पाया है तो उसपे उनका पूर्ण स्वामित्व होगा, चाहे उपहार के रूप में पाया हो चाहे जैसे पाया हो। लेकिन जो 14(2) है वो कंडीशन की बात करती है। वो कहती है कि अगर महिला को कोई उपहार में या कोई डीड के माध्यम से या डिग्री के माध्यम से या सिविल कोर्ट या किसी भी माध्यम से अगर महिला को संपत्ति प्राप्त हुई है तो महिला की संपत्ति में कंडीशन न लगा हो, शर्त न बताई गई हो। तो जब शर्त वगैरह रख दी जाती है, कोई बातें ऐसी डाल दी जाती हैं, तो वहां पे उनको पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलता है। यानी कि 14(2) ये बात कहता है कि संपत्ति में प्रतिबंधित संपदा ना हो। अगर प्रतिबंधित कर दिया गया है तो वहां पे पूर्ण स्वामित्व महिला को या किसी भी पर्सन मतलब महिला हो
तो महिला को जो है वहां पे पूर्ण संपत्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो कंडीशन वहां लगा दी गई है। तो यहाँ पे देखिए यही हो रहा था इनकी माँ के साथ। तो इनकी माँ ने इनको जो 1933 के डीड के अनुसार संपत्ति मिली थी, उसमें सिर्फ आजीवन हित की बात की गई थी कि ये 3.55 एकड़ जो जमीन है उसका अपने आजीवन हित तक उपयोग करेंगी, तो आजीवन हित में यूज करेंगी, ये बात कही गई थी। ये नहीं कही गई थी अब इनको दान में दे दिया गया, ये संपत्ति की पूरी मालकिन है। देखिए ये बात वहां रखी नहीं गई थी, वहां यह शर्त रख दी गई थी कि आजीवन अपने हित के लिए रखेंगी। तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह कहा कि भाई जब उनको पूर्ण स्वामित्व संपत्ति का नहीं था तो अपने बच्चे को वसीयत नहीं कर सकती हैं। इसीलिए जो है उस जमीन पे पूरी तरह से उनके लड़के का ही कब्जा नहीं होगा उस संपत्ति पे, उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे वह सबको मिलेगा। तो ये था जो है आज का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। अब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई केस और जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।